Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Big School Tobateksi. Today we are going to start our lecture with exercise 6.3 और आज हमने जो exercise 6.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करना है, वही हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जो पार्ट्स हैं वो करेंगे जो हमारे आज हम इसको वाइंड अप करना है, इसको खत्म करना है 6.3। तो बेटा ये भी सेम ऐसे है जो हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था, ये भी सेम ऐसे ही होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होना है, तो ये भी सेम उसी मेथड से होगा लेकिन थोड़ा सा वो फ्रैक्शन में था तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं खुद करवा देती हूँ। ये इसका फिफ्थ पार्ट, तो इसको हमने क्या लिखा है कि पहले जो मेरे पास क्वेश्चन था उसको मैंने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया है। फिर सेम ऐसे मैंने किया कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास xy बचेगा क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर था। स्क्वायर रूट लिया xy बचा, xy को xy से ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। साइन चेंज करके वो कैंसिल किया, नीचे दो टर्म्स था -10xy और 27, इनको मैंने नीचे उतार लिया। फिर सेम आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x + y आ गया। फिर अब फर्स्ट टर्म को और इस टर्म को जो है वो मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो आंसर होगा उसको मैं यहाँ भी लिखूंगी और यहाँ भी लिखूंगी। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर जो है वो क्या आता है, मेरे पास आंसर जो है वो आ गया 10। ठीक है, 10 माइनस का 10, तो इट मीन्स में माइनस का 10 जो है वो मैं यहाँ माइनस का 10 को जो माइनस का 10 नहीं आएगा जब मैं -10x ओवर y को डिवाइड करूंगी 2x ओवर y से, y के साथ y कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, 2 -5 आएगा नॉट 10। तो -5 को बेटे मैं यहाँ भी लिखूंगी और यहाँ भी लिखूंगी। तो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, -10x ओवर y और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 25, 5 जा 25, तो ये मेरे पास आ गया माइनस प्लस हो गया 25 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद साइन चेंज करूंगी, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 27 में से 25 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो नीचे ये जो दो टर्म्स थी इनको मैंने नीचे उतारा, -10y ओवर x और प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, इसको मैंने जो है वो इन दोनों टर्म्स को नीचे उतार दिया। अब फिर मैं क्या करूंगी, अब फिर हमने सबसे पहले क्या करना है कि आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2x ओवर y माइनस का 10। तो अब इस आंसर को इसको मैं ऊपर रख के इसलिए जब डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो होगी प्लस का y ओवर x। ठीक है, 2 को ऊपर रखेंगे और 2x माइनस 10 को जो है वो नीचे रखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का y ओवर x। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है प्लस y ओवर x को मैं यहाँ भी रखूंगी, प्लस y ओवर x को यहाँ भी रखूंगी। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने तो xy से कैंसिल होकर यहाँ आ गया 2 माइनस, जब जो है वो y ओवर x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस का 10y ओवर x। जब y ओवर x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, y ओवर x मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ गया प्लस का y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। साइन चेंज करूंगी बेटे, प्लस ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, मेरे पास आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ये रखा। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, x ओवर y माइनस 5 प्लस y ओवर x। सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ गया, x ओवर y माइनस 5 प्लस y ओवर x। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका फिफ्थ पार्ट, ये भी तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व करना था। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने डिवीजन मेथड से ही इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। उसने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर।
हमने के की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी वैल्यू होगी के की, हम उसको पुट करें तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट उसको डुअल मेथड से हमें सॉल्व करना है, के की वैल्यू निकालनी है और उसको ये वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने क्या करना है बेटे, वही मेथड है कि हमने फर्स्ट वैल्यू का जो है वो स्क्वायर रूट लेना है और जो वैल्यू आएगी उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है वो ये आ जाएगा। इसका जब x4 है इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x4, साइन चेंज किया ये कैंसिल हो गया, नीचे 4x³ प्लस 10x² को मैं नीचे ले, ठीक है, माइनस 4x³ प्लस 10x² को मैं नीचे ले। अब मैं क्या करूंगी, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर मेरे पास क्या है 2x², इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 2 का x², 2x²। अब मैं इसको पहली टर्म को और इस टर्म को डिवाइड करूंगी, माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय 2x², ये स्क्वायर क्यूब कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 टू द 4, तो मेरे पास आंसर क्या है -2x। तो इट मींस -2x को मैं यहाँ भी लिखूंगी और -2x को मैं यहाँ भी लिखूंगी, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -4x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 x², ठीक है। तो ये इसको मैं साइन चेंज किया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये तो हमारे पास हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 माइनस किया आ गया मेरे पास 6 का x², 6x² आ गया। अब मैं ऊपर वाली टर्म को फिर नीचे उतार दूंगी, सेम बेटे ये भी वही मेथड है, -kx प्लस का 9, इसको मैंने नीचे उतारा, दोनों टर्म्स को नीचे उतार दिया। अब मैंने क्या करूंगी, दोबारा आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको यहाँ लिखूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर -4x, ठीक है, -4x। तो अब मैं क्या करूंगी बेटे, +3, यहाँ देखें यहाँ पर लास्ट में क्या है 9, तो सिर्फ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, और कोई भी ऐसी टर्म नहीं है कि जिसको सेम टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आए। तो इट मींस हम क्या करेंगे, मैं यहाँ भी 3 लिखूंगी और यहाँ भी 3 लिखूंगी। जब 3 को मैं इस होल टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 2 जा 6, 6x² माइनस 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 12x और प्लस 3 3 जा 9, तो ये मेरे पास जो है वो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस का और माइनस का 9 भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो बाकी मेरे पास बेटे अमाउंट क्या बची है, इसकी अमाउंट मेरे पास है प्लस का 12x के ये वैल्यूज मेरे पास बची हैं। अब ये वाली ये वैल्यूज जो है मेरे पास बची हैं, बाकी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगी प्लस का 12x बचा है और माइनस का kx बचा है मेरे पास, ठीक हो गया बेटे, ये मेरे पास इसकी ये बचा है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि जब परफेक्ट स्क्वायर हो, इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद आप लिखेंगे इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो रिमाइंडर होता है हमारे पास वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी। तो रिमाइंडर हमारे पास है 12x माइनस kx, इसको हम करेंगे 0 के इक्वल, ठीक हो गया बेटे, 12x माइनस kx इक्वल टू 0। इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो है रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 12x इज इक्वल टू माइनस kx, इधर माइनस है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस kx हो गया, हमें k की वैल्यू चाहिए, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो k 12x ओवर ये x इधर आगे इसके नीचे डिवाइड हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। तो k जो है k की वैल्यू 12 आ गई, हमने यही निकालना था।
तो k की वैल्यू देन जो है, अगर जो हमारे पास आंसर है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसने कहा था कि k की क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करें कि ये हमें परफेक्ट स्क्वायर दे। तो यहाँ पर k की वैल्यू बेटे अगर हम 12 पुट करें यहाँ पर, तो ये हमें पूरी इक्वेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ही करना था। ठीक है, यहाँ पे एंड हुआ, हमने k की वैल्यू निकाली थी, वो k की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे फर्स्ट पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रहा है वो हम देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि L और M की वैल्यू निकालें, वो वैल्यूज निकालें कि जो ये इस एक्सप्रेशन में हम पुट करें तो हमें वो परफेक्ट स्क्वायर दे दे, तो हमने क्या करना है, सेम इसी तरह इसका हमने फर्स्ट पार्ट करना है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट एज अ होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सेम आपने इसी तरह डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास रिमाइंडर होगा उसमें L और M की वैल्यूज बचेंगी। जिस तरह यहाँ पर K बचा है ना, वहाँ पर L और M बचेगा। तो जो रिमाइंडर होगा उसको हमने इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इसी तरह लिख के आपने रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। 0 के इक्वल पुट करके वहां से हमने L और M की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ इस क्वेश्चन का डिवीजन। मैं इसकी डिवीजन सॉल्व नहीं करूँगी, डिवीजन आपने खुद करनी है, लेकिन एंड से जो L और M की वैल्यूज निकालनी है वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ कि आपने L और M की वैल्यूज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटे, उसमें आपका होमवर्क है, बेसिकली आपका होमवर्क है, बट मैं आपको इसके लास्ट स्टेप से मैं गाइड कर देती हूँ कि लास्ट स्टेप से आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, तो बेटे जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो बेटे जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर होगा वो बेसिकली क्या, इसका रिमाइंडर आएगा आपके पास, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, LX माइनस 24x प्लस M माइनस 36 इक्वल टू 0। तो बेटे इसका जो रिमाइंडर होगा LX माइनस 24, ये हमारे पास एंड पे आएगा। ठीक है, डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा आपने भी करना है, वो ये आएगा। तो बेटे हमने इसमें क्या करना है, हमें L और M की वैल्यू चाहिए। तो L की वैल्यू है ये, M की वैल्यू है ये, दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो हम इसके बाद आपने डिवीजन करने के बाद आपने ये स्टेप करना है, LX माइनस 24x इक्वल टू 0 और M माइनस 36 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया जी L माइनस 24 इक्वल टू 0, x उधर जाके 0 से डिवाइड हो गया, तो L माइनस 24 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x, ये सारी टर्म हमारे पास होगी 0, तो L माइनस 24 इक्वल टू 0, तो L हमारे पास क्या आ गया 24। इसी तरह हमने M है, ये 36 इधर माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो M की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 36। तो ये हमारी ये वैल्यूज आएंगी आपके पास L और M की। ठीक है, L इज इक्वल टू 24 एंड M इज इक्वल टू 36, ये वैल्यूज आएंगी आपकी L और M की। तो बेटे ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सेम उसी तरह इसकी डिवीजन होनी है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किया है, उसी तरह डिवीजन करके रिमाइंडर हमारे पास ये आएगा। रिमाइंडर को इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर 0 होता है, तो ये रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल पुट कर देना। मैंने आपको यहाँ से गाइड कर दिया है कि रिमाइंडर को कैसे 0 के इक्वल पुट करना है और कैसे कैसे वैल्यूज निकल आएंगी। तो ये आपने पार्ट 4 करना है, आपका होमवर्क है, मैं इसको चेक करूंगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पर हमारी 6.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है, इसके यही क्वेश्चन हमने करने थे। आप इसको जो है वो अपने स्मार्ट सेवर से भी टैली कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसका होमवर्क साथ साथ करना है एक्सरसाइज का। आपको दोबारा बताते जाएं कि आपके होमवर्क के 50% मार्क्स इंक्लूड हैं। आपका होमवर्क चेक होगा, आपके फाइनल टर्म में इसके नंबर जो हैं वो ऐड होंगे। ठीक है बेटे, तो इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।